स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 3 की, जो कि हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है, जिसका नाम है भारत में बजट, यानी कि बजट इन इंडिया। ठीक है, बजट किस तरह से काम करता है, बजट होता क्या है, बजट कितने टाइप का होता है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और लास्ट 2 वीडियोस की जो पीडीएफ है वो भी इसी चैनल पर अपलोड कर दी गई है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके आप चैनल को सर्च करें, टेलीग्राम चैनल को, और ज्वाइन कर सकते हैं वहां से। अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, बजट से आप क्या समझते हैं, बजट क्या होता है उसके बारे में बताना। ठीक है, तो बुक की डेफिनेशन से जाने से पहले हम एक बार समझते हैं बजट होता क्या है। कि जब भी हम बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं, कहीं पे घूमने की, तो उससे पहले हम देखते हैं हमारे पास पैसा कितना है। ठीक है, हमें वो पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे क्या खाना है, कहाँ पे रहना है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे घूमना है, किससे घूमना है, कौन कौन से साधनों को यूज करेंगे, ठीक है, क्या क्या खरीदेंगे वहाँ पे। तो ये जो प्लानिंग हम करते हैं ना अपनी आने वाली जो ट्रिप होती है उसके लिए, ठीक है, तो वो भी एक बजट का हिस्सा होती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना, हमारे पास कितना पैसा है, किस किस तरह से हम उसको खर्च करेंगे, तो एक प्लानिंग हमने करी है ना। उसी तरह से जो सरकार होती है ना, वो भी एक प्लानिंग करती है आने वाले वर्षों के लिए, ठीक है, आने वाले टाइम के लिए, कि हमारे पास इतना पैसा है, हम इतना पैसा यहाँ से लेंगे और यहाँ पे खर्च करेंगे, ये हम स्कीम चलाएंगे, ठीक है, इन इन चीज़ों को बिल्डअप करेंगे, इन चीज़ों को बनाएंगे। तो ये पूरा पूरा जो प्रोसेस होता है वो बजट होता है। ठीक है, यानी कि पहले से आगे की खर्चे की पहले से ही प्लानिंग करना बजट होता है। ठीक है, तो बजट योजना सरकार के भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का एक ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, यानी कि भविष्य में हम जो भी खर्च करने वाले हैं, ठीक है, जो भी हम काम करेंगे, उनका एक ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, तो यह निश्चित समय में आय या फिर जो व्यय होता है उसके संतुलन का एक विवरण होता है। ठीक है, यानी कि क्या क्या हमारी कहाँ से क्या क्या आय रहेगी, हम कहाँ कहाँ पे खर्च करेंगे उसको, तो इन चीजों को एक संतुलन करने का एक विवरण होता है। ठीक है, बजट साधनों के आवंटन, लगाए जाने वाले प्रस्तावित कर या फिर उन्हें वसूलने के उपायों का विवरण होता है। ठीक है, कि हमारे पास जो संसाधन है, साधन है, उनका आवंटन, यानी कि विभिन्न विभाग होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें किस तरह से बांटा जाएगा उन चीज़ों को। जो कर होते हैं, कौन कौन से हम कर लगाएंगे, कौन कौन से नए कर होंगे उनको लगाएंगे, कौन से कर को हम हटाएंगे, ठीक है, उन्हें वसूलने की क्या क्या प्रणाली होगी, किस किस तरह से हम उसको वसूलेंगे, उनके उपायों का इसमें विवरण होता है। जीजेजे के अनुसार बजट संपूर्ण सरकारी प्राप्तियों एवं व्ययों का एक पूर्वानुमान होता है और कुछ प्राप्तियों का संग्रहण करने या कुछ व्ययों को करने का एक आदेश होता है। ठीक है, यानी कि सरकारी प्राप्ति, यानी कि जो सरकार की आय होती है, जो हम टैक्स देते हैं वो सरकार को प्राप्त होती है, वो होती है सरकारी प्राप्तियां। और व्यय जो सरकार योजनाओं पे खर्च करती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जाता है उस पे खर्च करती है, हेल्थ पे खर्च करती है, एजुकेशन पे खर्च करती है, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में खर्च करती है। तो उसका एक पूर्वानुमान होता है कि हम इतना पैसा यहाँ पे खर्च करेंगे, इतना पैसा हम हेल्थ पे खर्च करेंगे, इतना पैसा हम एजुकेशन में खर्च करेंगे, इतना पैसा हम डिफेंस में खर्च करेंगे, ये स्कीम्स हम चलाएंगे। तो इसका एक पूर्वानुमान होता है, यानी कि पहले से ही प्रेडिक्शन कर रखी होती है। और कुछ प्राप्तियों का, यानी कि कुछ पैसों का संग्रहण करने, ठीक है, सेविंग्स करने के लिए, और कुछ जो खर्चे होते हैं उनको करने का एक आदेश होता है। ठीक है, तो ये होती है बजट की डेफिनेशन। आई होप ये आपको क्लियर हो। फिर हम बात करते हैं बजट का इतिहास क्या होता है। क्या है बजट का जो शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े से निर्मित थैला। तो बजट जो शब्द है उसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बूजट से हुई है, बूजट शब्द से ये बना है। ठीक है, तो बजट शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो 1733 में इंग्लैंड के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री, उन्होंने अपने वित्तीय प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय इसका प्रयोग किया था। ठीक है, ये होगी इसके इतिहास की बात। अब इसके प्रकार कितने होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन लोग। तो सबसे पहले जो बजट होता है वो होता है प्रदर्शन बजट। तो इस बजट में क्या होता है, इसमें सिर्फ आयों व्ययों का विवरण ना हो, बल्कि उसमें उसकी लागत के साथ साथ उसकी प्रभावशीलता का भी वर्णन हो। ठीक है, यानी कि सिर्फ ये नहीं हो कि हम इसमें सिर्फ अपनी जो आय होती है उसके बारे में चर्चा कर लें, उस अपने जो खर्चे होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लें, लेकिन उसमें हमारी जो लागत होती है, ठीक है, उनकी भी चर्चा होनी चाहिए कि ठीक है उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा, उसका क्या क्या प्रभाव रहा है, उन चीज़ों का भी हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट उनको वहाँ पे दिखाना चाहिए। जैसे कि अगर कोई हम सरकार ने योजना चलाई है, ठीक है, जैसे आयुष्मान भारत योजना थी, तो उसमें उसको बजट में शामिल करा गया था। ठीक है, तो उसको दोबारा से कंटिन्यू करा गया था, तो उसमें भी उस चीज के बारे में जिक्र किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया प्रदर्शन बजट का एक एग्जाम्पल।
ठीक है। इसमें सिर्फ आय व्यय यानी कि हम सिर्फ सरकार सिर्फ ये नहीं बता सकती कि हम इतना पैसा यहाँ पे खर्च करेंगे ये हमारी प्राप्ति होगी, नहीं, बल्कि हमें उसकी जो प्रभावशीलता होती है उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो उन चीजों को भी यहाँ पे शामिल करना चाहिए, वो होता है प्रदर्शन बजट। दूसरा होता है शून्य आधार बजट। किसी भी नीति को तभी तक जारी रखा जाएगा जो लागत और प्रभाव की दृष्टि से लाभदायक हो, ठीक है। जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल बताया था आयुष्मान भारत का, ठीक है, तो वो भी एक नीति थी जो कि जो हेल्थ सेक्टर के लिए लाई गई थी, ठीक है। तो उसको जारी रखा गया क्योंकि वो लागत और प्रभाव, ठीक है, उसका जो इफेक्ट था और जो कॉस्ट था उसका, वो हमें हमारे लिए लाभदायक रहा है, ठीक है, यानी कि जो उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला है ना वो पॉजिटिव रहा है, तभी वो यहाँ पे जारी रखी गई है, ठीक है। तो ये हो गया शून्य आधार बजट। फिर है कार्यक्रम बजट। तो बजट के प्रत्येक कार्यक्रम और गतिविधियों का इसमें वर्णन किया जाएगा, ठीक है। वही प्रदर्शन बजट की तरह आय और जो व्यय होते हैं उनका विवरण के साथ साथ में उसकी जो प्रभावशीलता होती है उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन कार्यक्रम जो बजट होता है उसमें जो प्रत्येक गतिविधि होती है जो सरकार के द्वारा की जाएगी, ठीक है, जो भी कार्यक्रम होता है उनका यहाँ पे वर्णन किया जाता है। चौथा होता है लक्ष्य आधारित बजट। कोई भी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले कुछ लक्ष्य बनाता है, उसके बाद उसकी जो बजट होती है उसकी मांग करता है, तो वो होता है लक्ष्य आधारित बजट। जो लास्ट होता है वो होता है पांचवा आउटकम बजट। यह एक प्रगति कार्ड का कार्य करती है, यानी कि आउटकम, जो भी हमें प्राप्त हुआ है, जो भी हमने काम किया है उसका क्या आउटकम है, क्या क्या उसका रिजल्ट है, क्या उसका आउटपुट है, ठीक है, वो होता है आउटकम बजट। एक प्रगति प्रगति कार्ड का कार्य करती है जिसमें सरकार की हर नीति का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो सरकारी खाते होते हैं उनका वर्गीकरण किस तरह से होता है, ठीक है, यानी कि सरकार के पास कौन कौन से खाते होते हैं जहां से वो धन या फिर जो उसकी आय होती है उसको प्राप्त करता है। पहली होती है संचित निधि, यानी कि सरकार को मिलने वाले सभी करों जो टैक्स होते हैं उससे प्राप्त जो धन होता है वो संचित निधि कहलाता है, ठीक है, यानी कि सरकार को जितने भी टैक्स मिलते हैं, टैक्स से जो जो उसको मनी या फिर जो पैसे मिलते हैं वो सारा का सारा धन जो संचित निधि में जाता है, ठीक है। दूसरा होता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि जो आर्टिकल 276 है उसके अनुसार सरकार एक निधि को स्थापित कर सकती है, यानी कि एक ऐसा फंड बना सकती है, उसको स्थापित कर सकती है जो आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक हो, यानी कि कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, मतलब हम बजट बना रहे हैं, एक प्लानिंग कर रहे हैं, भगवान ना करे अगर कोई आपदा आ जाती है, ठीक है, तो उस चीज से निपटने के लिए भी हमारे पास उस टाइम के लिए पैसा होना चाहिए, तो उस चीज से निपटने के लिए फ्यूचर में, ठीक है, तो उसके लिए हम एक पैसा एक फंड बना के साइड में चलते हैं, जिससे कि उस टाइम पर अगर कोई जरूरत आ जाए, ठीक है, आकस्मिक जरूरत पड़ जाए तो उसकी सहायता, उससे हम अपनी जो जरूरतें होती हैं वो पूरी कर सकें, ठीक है। तीसरा होता है सार्वजनिक खाता। खातों में जो जमा धन होता है वो सरकार का नहीं होता है, ठीक है, यानी कि जो सरकारी बैंक होते हैं उनमें जो धन होता है, जो पैसे होते हैं जनता के, वो सरकार के नहीं होते हैं, फिर भी सरकार उस धन का उपयोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकती है, ठीक है, और इसके लिए उसको संसद से जो संसद से परमिशन की जरूरत होती है वो भी नहीं होती है, और एक फिर उसके बाद में जो भी पैसा सरकार ने बैंक से लिया है वो उसको वापस करना होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं बजट में कौन कौन सी जानकारी शामिल होती है, ठीक है, बजट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जो उसमें बताई जाती है। आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित नई योजनाएं, ठीक है, कार्यक्रम, परियोजना तथा गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं, ठीक है, कि आने वाली जो वर्ष है, वित्तीय वर्ष है, उसमें कौन कौन सी नई नई हम योजनाएं चलाएंगे, कौन कौन से कार्यक्रम चलाएंगे, कौन सी परियोजनाएं हम स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सी जो सरकार है वो गतिविधियां चलाएगी, ठीक है। और संसाधन स्थिति, आय की प्राप्ति, गत वर्ष की प्राप्ति एवं व्यय का इसमें विवरण होता है, यानी कि संसाधन कितने हमारे पास, कितने खर्च हुए हैं, आने वाले टाइम में कितने खर्च होने की संभावना है, हमारी जो आय है उसकी प्राप्ति कौन कौन सी होगी, गत वर्ष की जितनी भी प्राप्तियां हैं उनके बारे में यहाँ पे विवरण होता है, कौन कौन से खर्च हमने करे हैं उस चीज को भी यहाँ पे बताया जाता है। आर्थिक सांख्यिकी और लेखा संबंधी आंकड़े इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे लेन देन से संबंधित जो आंकड़े होते हैं, ठीक है, कितना कहाँ पे खर्च हुआ है, कौन से विभाग ने कितना मांगा था, उसने और एक्स्ट्रा कितना खर्च किया, कितना उसने कर्जा लिया है, तो इन चीजों को यहाँ पे बताया जाता है बजट के अंदर में। फिर बजट के प्रमुख उद्देश्यों को बताएं, ठीक है, क्या क्या उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं।
तो वित्तीय संसाधनों को जुटाने का काम बजट करता है, ठीक है। यानी कि सरकार के पास पहले से प्लानिंग होती है कि हम इतना पैसा यहाँ पे खर्च करेंगे, हमारी आय ये रहेगी। तो ये क्या हो गया, पैसों से रिलेटेड मामला हो गया। पैसा भी एक संसाधन होता है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। तो वित्तीय संसाधनों को जुटाना, ठीक है, यानी कि पैसे से रिलेटेड जितना भी काम होता है उसको इकट्ठा करने का काम होता है, वो बजट का होता है और ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। विभागों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना, ठीक है, यानी कि कोई जो विभाग है वो ज्यादा पैसे मांग रहा है और उसकी गतिविधि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो अदर देन जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो होता है वो कम कर खर्च कर रहा है, तो उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेट करना होगा जिससे कि उसकी जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करा जाए, और जो पहला डिपार्टमेंट है जो ज्यादा खर्च कर रहा है उसका खर्चे को कम करके, ठीक है, वो जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसको दे दिया जाए। तो इसमें समन्वय स्थापित किया जाता है, ठीक है, बजट के थ्रू। फिर है निर्धारित लक्ष्यों को कम लागत कम समय में प्राप्त करने का प्रयास करना, ठीक है। लक्ष्य जो होते हैं उनको कुछ निर्धारण करा जाता है, निर्धारित किया जाता है उसको कम लागत में, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना कि कोई अगर ज्यादा खर्च कर रहा है तो उसको खर्च को कम लाना, ठीक है, उनमें नई इनोवेशन लेके आना कि उस चीज को हम कम किस तरह से कर सकते हैं, कम समय में उसको प्राप्त करने की कोशिश करना। फिर कार्यकुशलता का मापन करना, ठीक है, जितनी भी हमारी जो स्किल्स होती हैं, किसी डिपार्टमेंट की स्किल होती है, गवर्नमेंट की स्किल्स होती हैं, उसको मापन करने का काम बजट करता है। फिर नियंत्रण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना, ठीक है, किस तरह से हम एक दूसरे डिपार्टमेंट पे नियंत्रण करते हैं, उसकी जो पूरा प्रोसेस होता है उसको स्ट्रॉन्ग करना बजट का काम होता है। फिर बजट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। निश्चित समय अवधि के लिए होता है, यानी कि जो वित्तीय वर्ष होता है उसके लिए होता है। जैसे भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो होता है अप्रैल से लेके मार्च तक का, ठीक है। तो अभी जो आया था बजट वो अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक चलेगा, ठीक है। फिर एक नया बजट आएगा 2024 में। फिर इस तरह से ये पूरा जो वित्तीय वर्ष होता है वो एक साल का होता है, जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। फिर नियोजन एवं नियंत्रण को प्रभावी बनाता है, ठीक है। तो बजट से क्या होता है कि जितने भी हमारी नियोजन करने की जो क्षमता होती है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है। हम आगे गए नहीं है लेकिन हमने फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर ली है, ठीक है, तो उसको प्रभावी बनाने का काम बजट करता है, ठीक है। हमारी जो नियंत्रण प्रणाली होती है उसको इफेक्टिव बनाता है। जो उद्देश्य होते हैं सरकार के और लक्ष्य होते हैं, ठीक है, सरकारी जो नीतियां होती हैं उनके लक्ष्य होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, उनको प्राप्त करने का एक साधन होता है बजट, ठीक है। भावी कार्य योजना बनाता है, यानी कि भविष्य के लिए काम करने की जो प्लानिंग होती है वो बजट करता है। प्रशासन के समस्त विभागों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना है, ठीक है। अलग अलग विभागों की अपनी अलग अलग जरूरतें होती हैं, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो भी बजट करता है, ठीक है। फिर सकारात्मक पहलुओं को स्वीकार इसमें किया जाता है, यानी कि हमने सिर्फ एक फंड को छोड़ के जो आकस्मिक निधि थी उसको छोड़ के हमने सारी की सारी चीजों को पॉजिटिव लिया है कि हम इस तरह से काम करेंगे। तो इसमें जितनी भी हमारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे उन सबको हमने शामिल करा, ना कि नेगेटिव एस्पेक्ट को। नेगेटिव को हमने इसलिए रखा है कि बाई चांस अगर कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई दिक्कत समस्या आ जाती है, कोई डिजास्टर आ जाता है, उस चीज से निपटने के लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए। उसको छोड़ के बजट में जितने भी सकारात्मक पहलू होते हैं, सकारात्मक जो एस्पेक्ट होते हैं उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। यानी कि उस चीज के लेके श्योर रहा जाता है कि ये चीज होगी ही, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में लेना जरूरी होता है बजट के अंदर, ठीक है। फिर बजट के कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं एक बार उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला होता है प्रचार, यानी कि पब्लिसिटी। तो बजट के अंदर जो भी हम पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं तो मेनली जो बजट होता है उसका सबसे ज्यादा प्रचार करा जाना चाहिए, क्योंकि बजट के अंदर जो भी योजनाएं हम लेके आते हैं उसकी जो समझ होती है, ठीक है, वो जो जनता होती है, नागरिक, आम नागरिक होते हैं उन तक पहुंचाई जा सके, ठीक है। तो यानी कि उसको पब्लिसिटी उसकी ज्यादा करी जानी चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो समाज का हर एक वर्ग होता है, जो ज्ञानवानी लोग होते हैं उनसे लेके जो अज्ञान लोग होते हैं वो भी इस चीज को समझ सके। स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि क्लियरिटी होनी चाहिए। बजट को में जितने भी निर्देश दिए रखे होते हैं वो भी सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जितनी भी परियोजनाएं लेके आ रही हैं उसमें जो एक एक शब्द होता है ना वो भी काफी ज्यादा क्लियर होना चाहिए, हर किसी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये इस चीज का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। परिशुद्धता होनी चाहिए, एक्यूरेसी, यानी कि बजट बनाया जा रहा है उस चीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो हमें उसकी जो शुद्धता होती है, परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी, वो उस सटीक निशाने पर जाकर ही लगेगा बजट, ठीक है। जिस
चीज के लिए भी, जिस योजना के लिए हम उस पैसे को लेके आ रहे हैं, वो पूरा होना चाहिए वहां पे, ठीक है। व्यापकता यानी कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए, कि समाज में हर एक वर्ग, ठीक है, हर एक आस्पेक्ट, हर एक नियम को उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी जो घटक होता है उसको भी हमें नहीं छोड़ना समाज का, ठीक है। बजट सबके लिए होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सत्यशीलता होनी चाहिए, यानी कि इंटीग्रिटी, यानी कि जो भी टैक्स हम पे करते हैं, जो भी टैक्स हम देते हैं, तो उसका एक एक जो पैसा होता है वो भी हमें ईमानदारी से, जो सरकार होती है उसको ईमानदारी से खर्च करना होता है, ठीक है। सत्यशीलता होनी चाहिए, इंटेग्रिटी, यानी कि ईमानदारी से उस पैसे को खर्च करें, भ्रष्टाचार ना हो उसमें, इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। समयबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पीरियोडिसिटी होनी चाहिए। एक निश्चित टाइम के लिए होता है बजट, उस टाइम में जितनी भी वो योजना लेके आना चाहती है उस चीज को लेके आए वो, ठीक है, उस समय पे उसको कंप्लीट करे, तो इसी होगी पीरियोडिसिटी। फिर एक चीज है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव क्या होता है कि जो संसद होता है, संसद में जब बजट पर चर्चा करते समय किसी विशेष अनुदान को घटाने या उसको बढ़ाने का जो प्रस्ताव होता है वो कटौती प्रस्ताव होता है, ठीक है। संसद में बजट पर चर्चा हो रही है, जब अनुदान मांगने का समय होता है वित्त मंत्री से, सरकार से, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मंत्री होते हैं वो मांगते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर किसी भी सदस्य को ये लगता है कि इसको ज्यादा अनुदान दिया जा रहा है, ठीक है, ज्यादा अनुदान इसको दिया जा रहा है, तो उसको घटाया जाए, और किसी को लगता है कि इसको कम दिया जा रहा है, इसको ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि इसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो वहां पे अनुदान को बढ़ाया जा सकता है, तो ये होती है कटौती प्रस्ताव, ठीक है। फिर बात करते हैं बजट चक्र, ठीक है। वो क्या होता है, उसकी कौन कौन सी अवस्था होती है, उसके बारे में देखते हैं। पहला होता है बजट प्रस्तुतिकरण। तो बजट का प्रस्तुतिकरण है वो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अभी आप ये बताना कि अभी जो 2023 का बजट है वित्त वर्ष के लिए, वो किसने पेश किया था, ठीक है। तो बजट का प्रस्तुतिकरण होता है संसद में, फिर आम बहस होती है उसके ऊपर, ठीक है, चर्चा करी जाती है कि इस चीज को यहाँ पे छोड़ा गया है, इस चीज को यहाँ पे, इसमें ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पे देखा जाता है। फिर अनुदान की मांगों पर मतदान किया जाता है कि ये जो विभाग है इसको इतना अनुदान मिलना चाहिए, ठीक है, इसको इतना कम क्यों मिल रहा है, इसको इतना ज्यादा क्यों मिल रहा है, तो ठीक है, उसकी जो मांगे होती है उसको यहाँ पे वोटिंग करी जाती है, अनुदान पर मतदान किया जाता है। फिर विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है। विनियोग विधेयक यानी कि जो जन कल्याण से जो संबंधित खर्च होता है वो विनियोग विधेयक में आता है, ठीक है। जनता के कल्याण से रिलेटेड जो भी पैसा खर्च किया जाता है वो विनियोग विधेयक में शामिल किया जाता है। फिर आता है वित्त विधेयक, ठीक है, वित्त विधेयक को पारित करा जाता है। इसमें जितने भी कर होते हैं यानी कि टैक्स होते हैं, शुल्क होते हैं, उनसे संबंधित विवरण इसमें शामिल होता है। भारत में स्वतंत्रता के उपरांत बजट की व्यवस्था की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद वित्तीय प्रशासन के उद्देश्यों, उसके ढांचों में बहुत से परिवर्तन हुए, क्योंकि भारत उस टाइम पे जस्ट आजाद ही हुआ था, उसको स्वतंत्रता मिली थी। तो पहले उसका जो बजट व्यवस्था था वो कोई और करता था, फिर उसके बाद में इंडिया के हाथ में कमान आई, तो उसकी जो कुछ आवश्यकताएं होती थी, जो हमारी कुछ आवश्यकताएं थी, तो वो भी हमें पूरी करनी थी, ठीक है। तो पहले जो बजट होता था वो अंग्रेजों के हिसाब से बनाया करता था, ठीक है, उनकी जो जरूरतें होती थी उनके अकॉर्डिंग। लेकिन उपरांत जो स्वतंत्रता के बाद में जो बजट बनाया था वो भारतीयों ने भारत के लिए बनाया था, भारत के लोगों के लिए बनाया था, भारत के विकास के लिए बनाया था। तो उसके जो उद्देश्य थे उसमें चेंजेस आए, उसके जो ढांचे, उसका स्ट्रक्चर था उसमें बहुत से परिवर्तन हमें देखने को मिले थे। इसमें राष्ट्रीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता पर रखा गया, ठीक है, यानी कि जो हमारी बेसिक नीड्स थी, जो हमारी देश की जरूरतें थी, उनको सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया था। साधनों को लक्ष्य के अनुरूप परिवर्तित किया गया था, ठीक है। अगर हमारे पास साधन ज्यादा है, लक्ष्य हमारा कुछ और है, तो उसको हमें परिवर्तन उसमें लाया गया था, ठीक है। अगर किसी विभाग के पास ज्यादा संसाधन है तो उससे लेके दूसरे विभाग को दिए जाएं, ठीक है। इस तरह से ये इसमें परिवर्तन देखने को मिलता था। भारत में जो बजट प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 112 से 117 तक के प्रावधानों का अनुसरण करती है, ठीक है। भारत में बजट प्रक्रिया से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो 112 से लेकर 117 तक के प्रावधानों में दे रखे होते हैं। फिर बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये भी संविधान के संशोधन में बोला गया है। दोनों सदन जो कि लोकसभा, एक हो गया लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा, ठीक है। तो इन दोनों सदनों में यहाँ पे इसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए और दोनों पे अनुदान की मांगों पर चर्चा की जानी चाहिए, ठीक है। उसमें जितने भी उसका प्रस्तुतिकरण होता है वो किया जाना चाहिए यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है, ठीक है। और अगर इसकी जो आपको पीडीएफ होगी वो आपको जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी, तो आप वहां से क्लब स्नातक 1 सर्च करके ज्वाइन
कर सकते हैं। और अगर वीडियो से रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।